सत्संग पालटिला श्मशान हस खुशीर मुहूर्त घोटीगला कला बादल सत्संग उत्सव में नाचिला मृत्युर तांडव। उत्तर प्रदेश हाथरस रतिभानपुर रे सत्संग चलता बेले घटी तला चकटारे प्राण हराई 116 अधिक लोक आहत होती शताधिक श्रद्धालु। यह घटना उच्चस्तरीय तदंत निर्देश दि जाइछि। आग्रार अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक और अलीगढ़ पुलिस कमिशनर नेतृत्व में कराजिबो तदंत। घटनास्थल को राज्यर 2 वरिष्ठ मंत्री जाई स्थिति को अनुध्यान करिसेंति। मृतकों मध्य रहिसेंति केतेक शिशु और महिला। स्थानीय जड़े गुरु भोले बाबा नारायण साकर हरिंक उत्सव पालन होता बेले यह अघटन घटी। घटनास्थल में शोकाकुल परिवेश सृष्टि होइछि। हाथरस जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार घटनास्थल में उपस्थित रही उद्धार कार्य करिसेंति। रतिभानपुर अंचल रही सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन अधीन में सेठारे स्थिति नियंत्रण लगी पुलिस सजाग रही। विभिन्न सरकारी और घरोई हस्पिटाल आहत मानक भर्ती करा जाइछि। घटनास्थल को जाई 2 मंत्री संदीप सिंह और लक्ष्मी नारायण चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति समीक्षा करिसेंति। मृत व्यक्ति परिवार को 2 लाख और आहत व्यक्ति परिवार को 50,000 लेखाएं टंका देवा लगी निर्देश दिया जाइछि। हाथरस अघटन में जारी हुई हेल्पलाइन नंबर 05722270441 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना को नहीं शोक व्यक्त करिसेंति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य यह घटना को नहीं शोक व्यक्त करिसेंति। घटना पर शोक प्रकाश करिसेंति बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। मृतकों परिवार को से समवेदना जणाइबा सह आहतों आशु आरोग्य कामना करिसेंति। अभी अलीगढ़ में हमको मालूम पड़ा कि जहाँ हजारियों की तादाद में लोग जो है बहुत अजीबोगरीब कांड हुआ है। एक कोई प्रोग्राम था, कोई बाबा आते हैं और बाबा का बहुत बड़ा आयोजन था। तो वहाँ मालूम पड़ा हमको, तो इधर आए हजारियों की तादाद में चप्पलें पड़ी हुई हैं रोड पे। 1.25 से लोग CSC पे मरे हुए पड़े हुए हैं। अंदर से प्रशासन ने बंद कर दिया है और इधर सिकंदरा वो भेज दिए डेड बॉडियों को। करीब जो है 60-70 उसमें जो है एटा में है, उधर भेज दिया है। इधर अलीगढ़ में बॉडियों को भेज दिया है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मारे गए हैं। प्रशासन इतना लापरवाह है, उन्होंने कैसी परमिशन दी है? कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। और इतना बड़ा लाखों की तादाद में ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये है ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आयोजक कितना गलत काम कर रहे हैं। ये सीधे साधे गरीब अनपढ़ लोगों को लाखों की तादाद में इकट्ठा करके कोई व्यवस्था नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की कमी है ना भाई साहब, यह प्रशासन की कमी है। अलीगढ़ से भी कुछ लोग आए थे? अलीगढ़ से नहीं, पता नहीं कहाँ से ये व्यापारी लोग हैं ना, ये लागते हैं भाई साहब। इसमें एक्शन होना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन या अलीगढ़ के अधिकारियों जो DM है, SSP है, इनकी बहुत बड़ी कमी है। कैसे परमिशन दे दी? हाथरस के जो DM है, हाथरस के जो SSP हैं, इन्होंने परमिशन कैसे दे दी? लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ देखो क्या लाखों के आयोजकों को भी लापरवाही है। आयोजकों के खिलाफ FIR होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए भाई साहब। ये जिससे कि आगे आने वाले समय में ऐसे कांड जो रोकें। ये सीधे साधे गरीब लोग हैं बेचारे हैं। ये आयोजक व्यापार कर रहे हैं अपना, जो है लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो लोगों को इकट्ठा कर लिया, यहाँ का प्रशासन देखो, प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बैठा हुआ है, कोई पुलिस वाला नहीं है यहाँ। दरअसल ये था बताया गया है, यहाँ जो लोगों ने देखा बताया कि यहाँ से जो है जैसे कार्यक्रम खत्म करने के बाद में जो बाबा हैं वो बाहर की तरफ गए और उस तरफ जो है नीचे की तरफ जो है पानी भरा हुआ था टैंकर की वजह से। और वहाँ जैसे बाहर गए तो लोगों में पैर छूने के लिए होड़ लगी, तो कुछ महिलाओं का पैर फिसल करके पहले नीचे गिर गया और उनके ऊपर से लगभग 2-2.5 हज़ार लोग जो है गिर गए। तो ये बताया गया है कि लगभग 200 लोग CSC में मरे हुए हैं। कुछ हाथरस भी गए हैं, कुछ लोगों को ईटा भी लेकर के जाया गया है। तो ये प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ और ही कम है 15 दिन से सफाई वगैरह चल रही थी यहाँ पर। यहाँ से जैसे ही ये प्रोग्राम आज हुआ था, सुबह साखर बिश्वरी आए थे, उसके बाद में उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। उसके बाद समापन होने के बाद में जैसे ही वो यहाँ से जाने की व्यवस्था कर रहे थे, जा रहे थे वो, और जनता जो है पीछे पीछे जा रही थी आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए उन पर इतनी जनता थी कि उन पर एक दूसरे के ऊपर चोई वो गिर पड़े। तो क्या व्यवस्था पूरी नहीं थी, क्या लगता है? नहीं, व्यवस्था तो थी, लेकिन वो जा रहे थे नहीं, तो पीछे से जनता एकदम रौंद पड़ी पीछे। कार्यक्रम साहब यहाँ हैरो ऊपर आ गए, लेकिन बाबा का मंच है जो उधर है कि जो गाड़ी थी जो रास्ता आई है बाबा की। लेकिन यहाँ जो है प्रशासन नहीं था और उन्हें कोई फोर्स हो बाबा को। अगर यदि प्रशासन होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। आप क्या कर रहे थे? आप थे उस वक्त? मैं देख रहा था, बिल्कुल मंच के पीछे था। वहाँ से जब वो भीड़ जो पब्लिक बाबा के जाने के बाद गुजरी, तो वहाँ पर पब्लिक ने ये सोचा कि हम जो है माँ मुकाबला करेंगे बाबा से रोड पे। जिन लोगों को देखने नहीं मिल पाए बाबा को,
तो उन्होंने वहाँ पर मुकाबला किया तो एक दूसरे पर लोग चढ़ गए, ये नहीं मालूम कौन कितने बार दबा। मैं खुद दबा था उसमें। यहाँ तो अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन जब बाबा यहाँ से चले हैं, जब सत्संग खत्म हुआ है उसके बाद जब बाबा चले हैं यहाँ से निकल के गाड़ी लेके अपनी, उनकी चरणों की धूल के चक्कर में पब्लिक को एक के ऊपर गिरते चले गए। उसी चक्कर में हादसा हुआ है और उसमें लापरवाही भी रही है प्रशासन की भी, और जो इनकी खुद की जो सिक्योरिटी थी उनकी सबसे लापरवाही उनकी हुई है। उन्होंने बंदों को कंट्रोल नहीं करा है। अगर भाग रही है पब्लिक तो उनका हक बनता है कि वो ये काम करें। परमिशन ली गई थी? हाँ जी, परमिशन तो ली गई थी, पर लेकिन उसका परमिशन 1 लाख की ली। हाँ, लेकिन जितनी परमिशन थी उससे कहीं गुना लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। बहुत ही दुखद और ऐसी घटना है जो कि अप्रत्याशित है, और हम लोगों ने अपने अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं, एक्स्ट्रा डॉक्टर नियुक्त कर दिए हैं, ख़ासतौर पे हड्डी और सर्जरी विभाग के, मेडिसिन विभाग के, बच्चों के विभाग के, और इसके साथ साथ यहाँ से जो मरीज़ यहाँ पे थे उनको शिफ्ट कर दिया है ताकि बाहर के और मरीज़ों को यहाँ पे इलाज में सुविधा हो जाए और आते ही तुरंत बेड मिल जाए। टीम की अभी हमने यही व्यवस्थाएं अपनी सुदृढ़ की हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी टीम भी भेजेंगे। और कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडी भेजी गई है, और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराएं। इसमें कोई FIR भी दर्ज हुई है? FIR दर्ज हो रही है, FIR दर्ज हो रही है। जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको FIR की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा। जो आयोजक हैं सर, क्या उनके नाम उसमें शामिल किए गए हैं? बिल्कुल, बूढ़े बाबा जो कहे जा रहे हैं उनके खिलाफ जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन ली है उनके विरुद्ध FIR होगी, इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टिया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जाँच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, वो जैसे जाँच में और चीज़ें आएंगी आपको अपडेट। अभी तक 5 बॉडी आ गई हैं, जिसमें 4 जो है एड है और 1 बच्चा है। कितने घायल सर? कितने घायल 4 हैं, जिनमें 3 महिला हैं और 1 बच्ची है जो अंडर ट्रीटमेंट है, मगर किसी की खतरे से बाहर है और वो इलाज चल रहा है उनके पास। सर, क्या और भी अभी बॉडी आने की संभावना है? अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा भी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आती रहेगी, हम लोग जो है उस पर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। इस संबंध में हमारे अधिकारी से बराबर तक तालमेल बनाए हुए हैं। हाँ, तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है, तो ये अक्षम्य अपराध है। उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सकें। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और जो लोग घायल हैं ईश्वर करें वो जल्दी स्वस्थ हों और इस तरीके के दुर्घटनाएं ना हों, इसकी भी सरकारें जो है कोशिश करें। ठीक, 50 घटना है और यहाँ पर बहुत से लोगों की मौतें भी हुई, बहुत से लोग घायल भी हैं। इलाज कराने में सरकार असफल है। अभी तक उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं हो सकी है, और जो भी मृतक हैं और जो घायल हैं उनको शीघ्र इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए था, प्रशासन को भी और सरकार को भी। और जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। यही अपील करूँगी कि इस स्तर पे अगर आयोजन होते हैं तो उनकी तैयारी में सरकार को भी देखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ऐसे योजनाओं को लेके। तो ये घटना बहुत ही दुखद है, खास करके मेरे को बताया गया कि अभी औरतों का ज़्यादा इसमें ध्यान हुआ है, तो बहुत से बच्चे बेचारे नाथ हो गए, उनकी भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। नहीं, मैं ज़्यादा देना चाहिए, देखना चाहिए कि भी किस तरह का परिवार की हालात देख के उसी अनुसार देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगवान भोले के आराधना के क्रम में जो सत्संग में भगदड़ हुई है वो हृदय विदारक है।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे एवं घायल शीघ्र स्वस्थ हों और जिला प्रशासन को निश्चित रूप से इसको गंभीरता से संज्ञान में लेकर के जो मापदंड एक होना चाहिए भीड़ का और उसमें जो हस्तक्षेप प्रशासनिक रूप से जो होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं की जांच कर करके आखिर गुनाह किसका है, इतने बेगुनाहों की जान कैसे चली गई, यह निश्चित रूप से चिंता और भविष्य की कार्यनीति के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा है।